हेलो एवरीवन। आज हम रसशास्त्र की कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न मशीन्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कुछ बताएंगे और कुछ मशीन्स को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा ग्राइंडर। तो ग्राइंडर का काम क्या होता है? पाउडर बनाने के लिए, चूर्ण निर्माण करने के लिए। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये क्रशिंग पर और साइज रिडक्शन पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन। प्रेशर और फ्रिक्शन के थ्रू ही ये साइज को रिड्यूस करता है। अब इसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहला पार्ट इसका होता है हुपर। हुपर के थ्रू हम जिसे भी हमें पाउंड करना है, हम उसको फीड करते हैं। सेकंड पार्ट इसका है ग्राइंडिंग चैम्बर, जिसके अंदर 2 हेवी सर्कुलर स्टोन्स होते हैं जो कि ग्राइंड करते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज़ कलेक्शन, जहाँ से वो कलेक्ट हो जाता है। तब इसका फंक्शन क्या होता है? जो भी आपको ग्राउंड करना है, उसको आप हुपर के थ्रू डालेंगे। वहां से वो सेंट्रल ग्राइंडिंग चैम्बर के अंदर चला जाएगा और वहां पे 2 हेवी स्टोन्स होते हैं जो सर्कुलर मोशन करते हैं, जिसके थ्रू वो ग्राइंड हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके आउटलेट में आ जाएगा, यानी कि कलेक्टिंग बैग के अंदर आपके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। और ये सारा प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राइंडर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर का यूज क्या होता है? ये साइज रिडक्शन पे काम करता है और फाइन पाउडर ऑफ ड्राई डक्ट्स बनाने का काम करता है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इम्पैक्ट और एट्रिशन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके अंदर? तो एक ड्रम शेप चैम्बर होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होगा। उस ड्रम के अंदर ही एक डिस्क होती है जिसके थ्रू उसकी स्विंगिंग बीटर्स कनेक्टेड होते हैं, है ना? जो कि रोटेट करते हैं 5000 से 7000 आरपीएम पर, विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली एन इलेक्ट्रिक मोटर। जो उसका इनर सरफेस होता है वो काफी ज्यादा रफ होता है, जिसकी वजह से एट्रिशन हो सकती है। और उसके अंदर एक हॉपर होगा जिसके थ्रू हम अपने जिसको भी हमें पाउंड करना है उसको हम फीड करेंगे। एक सीव भी होता है जो रिमूवेबल होता है। वो क्या करता है कि एक आपका प्रिसाइज जो साइज है, वो जब एक बारी मिल गया तो उसके थ्रू फिर वो पाउडर बाहर निकल सकता है। तो वो फाइननेस के लिए। और एक आउटलेट होता है जिसके थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो। और एक सेपरेट डस्ट बैग भी कलेक्टेड होता है जिसके थ्रू एयर पास हो सकती है, लेकिन जो एकदम फाइन डस्ट पार्टिकल, एकदम फाइन पाउडर है ना, वो उसमें से पास नहीं हो सकता। अब इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। सो जो भी मटेरियल है जिसकी साइज रिडक्शन आपको करना है वो उससे आप हॉपर के थ्रू डालोगे। जब वो हाई स्पीड रोटेटिंग ब्लेड्स के कांटेक्ट में आएगा, वहां से उसका साइज रिडक्शन चालू हो जाएगा, है ना? द मटेरियल while rotating strikes against the blades and the rough inner surface of the drum, resulting in disintegration due to impact and attrition. The particles of desired size pass through the sieve and collected, कि जो भी आपको साइज चाहिए था वो उस sieve में से पास हो जाएगा और कलेक्ट हो जाएगा। और जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा के थ्रू उड़ करके इधर उधर चले जाते हैं, जो जो साइज प्रिसाइज नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो डस्ट बैग्स के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। ये किसके लिए? कि डस्ट पॉल्यूशन ना हो, मतलब एयर पॉल्यूशन ना हो, उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये लगाए जाते हैं। सो इसका एप्लीकेशन क्या है? बल्क में पाउडर को प्रोडक्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पल्वराइजर। पल्वराइजर का भी काम क्या होता है? साइज रिडक्शन का होता है। ये भी इम्पैक्ट और एट्रिशन पर ही काम करता है। इसमें ब्लेड्स या हैमर्स के थ्रू करेगा। क्या होगा? इसके अंदर भी चैम्बर होगा, उसके अंदर ब्लेड्स होंगे जो कि डिस्क से अटैच्ड होंगे। द चैम्बर इज अटैच्ड टू अ हॉपर जिसके थ्रू आप उसको फीड करोगे। एक डिजायर्ड सीव उसके अंदर फिट होगी जिस भी साइज का आपको चाहिए। एंड जो पाउडर होगा वो कलेक्ट हो जाएगा एक क्लॉथ बैग के अंदर। अब क्या पूछ सकते हैं आपको कि डिसइंटीग्रेटर और पल्वराइजर के अंदर डिफरेंस क्या है? तो जो डिसइंटीग्रेटर है उसके अंदर स्विंगिंग बीटर्स होंगे, पल्वराइजर में हैमर्स या ब्लेड्स हो सकते हैं। जो डिसइंटीग्रेटर है, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो वो ब्रेकिंग और डिसइंटीग्रेशन का काम कर रहा है। लेकिन पल्वराइजर जो है फाइन ग्रेडिंग, अगर आपको एकदम पाउडर्ड फाइन पाउडर फॉर्म में चाहिए तो आप पल्वराइजर प्रेफर करोगे। जो डिसइंटीग्रेटर होता है वो थोड़ा सा कोर्सर, थोड़े से मोटा मोटा होता है, लेकिन पल्वराइजर थोड़ा सा फाइनर रहता है।
अब अगर आपको करना ही है डिफरेंशिएट, तो आप क्या कहोगे कि अगर आपको इनिशियल साइज रिडक्शन चाहिए तो आप डिसइंटीग्रेटर की तरफ जाओगे, लेकिन यहीं पर अगर आपको फाइनर पाउडर प्रिपरेशन चाहिए तो आप पल्वराइजर की साइड जाओगे। ठीक है, जो इनका प्रिंसिपल होता है डिसइंटीग्रेटर का, मेनली जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट रहता है और माइनर इटरेशन रहता है, लेकिन पल्वराइजर का जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट और इटरेशन दोनों रहेगा मोटे तौर पर। नेक्स्ट जो हम मशीन की बात करेंगे वो है मैकेनिकल सिफ्टर। अब इसका यूज क्या होता है, ये सेपरेशन और ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स करेगा, जो भी उस पार्टिकल का साइज रहेगा उसके हिसाब से, कि आपको इसी साइज का चूर्ण चाहिए, इसी साइज का पाउडर चाहिए, तो वो ऐसे डिफरेंस ना हो, तो यूनिफॉर्म रहे। तो इसका जो प्रिंसिपल क्या है वो है वाइब्रेशन और सीविंग। अब कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या होगा, एक मेटालिक फ्रेम फिटेड विद वन और मोर सीव्स ऑफ डिफरेंट मेश साइज, की अलग अलग साइजेस की आपने सीव्स उसके अंदर लगा रखी है, वो भी एक स्टैक फॉर्म में। सीव्स अरेंज्ड एज ऑन अबव अनदर, यानी कि एक के ऊपर ऐसे रखी हुई है। एक वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू इन सीव्स को वाइब्रेट कराया जाता है। इनलेट होगा एक फीड करने के लिए, और एक आउटलेट होगा कि आप अलग अलग जो भी साइजेस हैं उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, पाउडर्ड मटेरियल को आप डालोगे, सीव अंडरगो कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन, वाइब्रेट करेंगी सीव्स, पार्टिकल्स जो भी उस सीव से छोटे होंगे वो पास ऑन कर जाएंगी, जो नहीं कर पाएंगे वो वहीं पे रहेंगे। तो ऐसे अलग अलग सीव्स होती है, तो आप अलग अलग सीव में से उसको कलेक्ट कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आपको एक यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज मिल जाता है, इससे आप ग्रेडिंग कर पाते हो। ठीक है, लार्ज स्केल पाउडर प्रोसेसिंग में ये यूज होगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉल मिल। इसका यूज होता है फाइन ग्रेडिंग करने में, साइज रिडक्शन ऑफ मिनरल, मेटालिक एंड हर्बल ड्रग्स। इसका प्रिंसिपल भी इम्पैक्ट और एट्रिशन है। इसके अंदर होंगे क्या क्या, इसमें एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेल होगा जो कि स्टील या पोर्सिलेन का बना होगा, वो उसको हॉरिजॉन्टली रख देंगी एक रोटेटिंग एक्सिस पर। अब वो क्या, सिलेंडर इज पार्शियली फिल्ड विद ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स मेड ऑफ स्टील, यानी कि एक लंबा सा सिलेंडर है। ठीक है, उसके अंदर हमने ग्रेडिंग बॉल्स को भर दिया, जैसे स्टील की बॉल्स को हमने भर दिया, स्टील की, पोर्सिलेन की या सेरेमिक की, इनकी बॉल्स को भर दिया। अब ये जो पूरा हमारा सिलेंड्रिकल शेल है ये रोटेट करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। एक इनलेट होगा और एक आउटलेट होगा। अब ये करता क्या है कि जो भी मटेरियल आपको जैसे ग्राउंड करना है वो आप इसमें डालोगे, है ना, इनलेट के थ्रू वो जाएगा। जो सिलेंडर है उसके अंदर ग्राइंडिंग बॉल्स भी है और आपने अपना मटेरियल डाल दिया। ठीक है, अब वो जो पूरा शेल है वो रोटेट करेगा, तो उसके साथ साथ वो ग्राइंडिंग बॉल्स भी थोड़ा थोड़ा रोटेट करेंगी, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आएगा। एट द सेम टाइम रबिंग एक्शन भी हो रहा है बोल्स और इनर सरफेस के बीच में, तो जिसकी वजह से एट्रिशन भी हो रहा है। ड्यू टू दिस द मटेरियल इज ग्राउंड इनटू अ वेरी फाइन पाउडर। एप्लीकेशन इसका क्या है, फाइन ग्राइंडिंग में आप इसको यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज क्या देखनी है कि जो स्पीड होगी, अगर आपने स्पीड बहुत धीरे कर दी इस रोटेटिंग शेल की, तो वो ढंग से ग्राइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो बॉल है वो इतनी ऊपर हाइट पे नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा पड़ पाए। ठीक है, तो अगर आपने उसकी स्पीड बहुत कम की तो भी कोई फायदा नहीं, अगर आपने उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो बॉल्स है ना वो उसके शेल्स से अटैच रहेंगी, मतलब चिपक जाएंगी और एक पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगी। तो उसकी वजह से जो भी हमें मटेरियल ग्राउंड करना था उसके ऊपर इम्पैक्ट तो हो ही नहीं पाया, तो इसकी वजह से वो भी ग्राउंड नहीं कर पाएगा। तो आपको एक मॉडरेट स्पीड रखनी पड़ेगी, तभी वो वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मशीनरीज। थैंक यू।